आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ महीना में आपका स्वागत है। हम श्रवण कुमार, आपका भाई, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न कराएंगे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, ऋण वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न कराएंगे दोस्तों, जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसमें पूछा भी जा सकता है दोस्तों। एनटीपीसी की आने वाली जो दोस्तों वैकेंसी है उसमें पूछा ही जा सकता है दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाए दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन का, बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों 1500, क्या है दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जरूरी बात यह है कि दोस्तों यूपीएसआई की आने वाली जो वैकेंसी है उसमें पूछा जा सकता है। 2020 यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक प्रिपरेशन करिए, सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर वैदिक या सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक या सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है दोस्तों? तो उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से, क्या दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? आर्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होगा? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, श्रेष्ठ माने महान होता है, जानते ही हैं आप लोग। श्रेष्ठ या कुलीन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर भी देता चलता हूं दोस्तों, ये आंसर आपको देता ही चलता हूं कि आप इसका वीडियो का पीडीएफ लिंक हमारे मैथ महीना टेलीग्राम पर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैथ महीना टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं, वहां से जुड़िए, वहां पर पीडीएफ लीजिए। फ्री का पीडीएफ दोस्तों, कोई भी पैड नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो जमकर दोस्तों पढ़ाई कीजिए। देश को आगे बढ़ाना है तो मजबूत स्टूडेंट चाहना है। ठीक है, चलते हैं दूसरे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि ऋण वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऋण वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तो गाय का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्तों? गाय का प्रयोग किया था है। ऑप्शन नंबर आपका सी, काऊ का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ऋण वैदिक काल के समाज का स्वरूप किस प्रकार था? ऋण वैदिक काल के समाज का स्वरूप किस प्रकार का था दोस्तों? तो ये दोस्तों पित्य सत्तात्मक के रूप में था दोस्तों, स्वरूप में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोग ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? तो पहले दोस्तों तांबा का, किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तांबा में शुद्ध रूप दोस्तों, आप जानते हैं कि तांबा के लोटे में भी पानी ज़्यादा पीते हैं जो कि शुद्ध माना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 4 वेद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है ऋग्वेद की रचना गद्यम एवं पद्यम दोनों में की गई है। मतलब दोस्तों ऋग्वेद की रचना दो है गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है। किसमें, गद्य एवं पद्य दोनों भी भाषाओं में, दोनों ही लैंग्वेज में की गई है। मतलब जो गद्य के होते हैं वो रचनाकार होते हैं, जो पद्य के होते हैं वो कवि होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, किस वेद की रचना पूछा है दोस्तों, तो किस वेद की रचना दोस्तों गद्य पद में हो है, यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद की। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आपको पिछला क्वेश्चन में पूछा गया था कि गद्य के प्रकार है, गद्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, जो कि गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऋग्वैदिक युगीन एवं पुरुषणीन का महत्व क्या क्यों है। ऋग्वैदिक कलयुन, ऋग्वैदिक युगिनीन नदी परुषणी का महत्व क्यों है। तो क्यों महत्व दोस्तों, दासराज्य युद्धम के कारण, दासराज्य युद्धम के कारण दोस्तों महत्वपूर्ण है। ऋग्वेदिक युगीन नदी का पुरुषणीन का महत्व क्यों है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सिंधु नदी है दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों, सिंधु नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, सिंधु नदी है। ठीक है, आ जाइए मैराथन में चल रहे हैं दोस्तों, अब तेजी से कराएंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्घृत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्घृत है दोस्तों, मुड़कोपनिषद से उद्घृत है दोस्तों, मुड़कोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा दोस्तों। तेजी से चल रहे हैं दोस्तों, तेजी से चल रहे हैं, मैराथन क्लास की तरह चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वेदांत किसे कहा गया है, वेदांत किसे कहा गया है। तो दोस्तों वेदांत किसे कहा गया है, उपनिषदों को दोस्तों वेदांत कहा गया है। उपनिषदों को दोस्तों वेदांत कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तियों में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों वह कौन से देवता है जिसमें 250 सूक्तियों में वर्णन मिलता है दोस्तों, तो इंद्र देवता को 250 सूक्तियों में वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, इंद्र देवता। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, असतो माम सदगम कहां से लिया गया है, असतो माम सदगम कहां से लिया गया है। तो ये दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहां से जाता है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहां से जाता है दोस्तों, सामवेद से जाता है। कहां जाता है, सामवेद से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या आपको बतानी है। पुराणों की संख्या दोस्तों आपकी 18 है, 18 है दोस्तों, पुराणों की संख्या आपकी 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो दोस्तों आर्य जो भारत में आए थे कहां पर पहली बार बसे थे, तो दोस्तों पंजाब में बसे थे। कहां बसे थे, पंजाब में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मीमांस या पूर्ण मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांस या पूर्ण मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो जैमिनी है दोस्तों, जैमिनी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जैमिनी है। मीमांस एवं पूर्ण मीमांस के दर्शक प्रतिपादक है, मैं नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नौवां सोम को समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अध्यात्मक ज्ञान को विषयच में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद को प्राप्त हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कठोपनिषदम में प्राप्त हुआ दोस्तों। जो संवाद उपनिषद है दोस्तों, कठोपनिषदम में मिला है, आप प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यूपीएसआई वाले जरूर देखें वीडियो को, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रगलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो दोस्तों किस में मिले? अतरंज जिखोड़े ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अतरंज जिखेड़ा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो गणतंत्र प्रणाली थी। क्या थी? शासन में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2018 में एनटीपीसी में पूछा गया था। ये दोस्तों एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद होता है। कौन सा वेद होता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 2018 में एनटीपीसी में पूछा गया था, इस बार यूपीएसआई में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, आर्यों के मूल निवासी स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? आर्यों के मूल निवासी स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो मध्य एशिया के बैक्टीरिया का जो सर्वाधिक मान्य मत है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते हैं दोस्तों, स्वर्ण आभूषण को जाने जाते हैं। किसको जाने जाते हैं दोस्तों? स्वर्ण आभूषण को। स्वर्ण माने सोना, आभूषण माने सोना भी होता है, स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन में निष्क से जाने जाते हैं दोस्तों स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते एक शेयर पेश कर देता हूं कि मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।